हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में डिफरेंस जानेंगे और समझेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसके डीपीपी नोट से पढ़ेंगे उसके बाद इसको समझेंगे अच्छा से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग समझते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है ना, वो जो होता है काउज्ड बाय सिक्रेटेड लो अमाउंट ऑफ एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। मतलब कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है वो जो होता है ना, हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है ना, तो उसके दो पार्ट होते हैं। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो जो इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट से क्या होता है ना, इस पार्ट से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन, होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर एडीएच। दूसरा क्या होता है, एडीएच होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, एडीएच की कमी से ही क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है ना, तो क्या समझे हम लोग, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो किसकी कमी से होता है, एडीएच की कमी से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, और डायबिटीज जो एडीएच है, एडीएच ये निकलता कहाँ से है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने समझ लिया कि डायबिटीज इंसिपिडस किस कैसे होता है। अब आगे देखते हैं, इसका। देखिए, काउज्ड बाय सिक्रीट लो अमाउंट ऑफ एडीएच वैसोप्रेसिन। अब देखिए क्या होता है ना, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ना, वो एडीएच हार्मोन के कम सिक्रीट होने से क्या होता है, ये डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। एडीएच हार्मोन करता क्या है, एडीएच हार्मोन जो होता है ना, हम लोग का जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है किडनी का यूनिट होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है हम लोग का, ये नेफ्रॉन है, बना लेते हैं नेफ्रॉन, है ना, ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में ये क्या करता है, जो एडीएच हार्मोन होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है, यहाँ पर एक्ट करता है, और क्या करता है, यहाँ से वाटर को रीऑब्जर्व करवाता है। मतलब कि वाटर को रिलीज होने से क्या करता है, ये रोकता है। ये एंटी डायूरेटिक होता है, एंटी होता है, मतलब ये क्या करता है, किसी चीज़ का विरोध करता है। लेकिन जब ये इसका क्या होता है, लो अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है, तो लो अमाउंट में सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है, हम लोग के शरीर से ज़्यादा क्या होता है, वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हम लोग के शरीर से ज़्यादा वाटर जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि इसका क्या होता है, एक सिम्टम होता है। इसको पढ़ते हैं, सिम्टम को क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस के जो सिम्टम होता है, पहला होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें जो होता है हम लोग का एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो ज़्यादा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। इसलिए इसका क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली यूरिया बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पॉली यूरिया बोल देते हैं। इसको हम पॉली यूरिया बोल देते हैं। इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अगला, इसका जो सिम्टम होता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है हाईली थ्रस्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना। अगर ज़्यादा यूरिन जो है रिलीज होगा तो क्या लगेगा, ज़्यादा प्यास तो लगेगा ना, थ्रस्टी तो फील होगा ही ना, ये होगा। अगला है हमारा पॉलीफेसिया। पॉलीफेसिया का मतलब क्या होता है, हाईली हंग्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख लगना। तो इसके हम लोगों ने कितना सिम्टम पढ़ा, 3, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेसिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मतलब पेशाब होना, यूरिन होना, और पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना, और पॉलीफेसिया का मतलब क्या होता है, हाईली हंग्री होना। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया कि अब इसके सिम्टम क्या होते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसके सिम्टम को, एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, इस सिम्टम को देखते हैं। देखिए, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, इसको मतलब अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए इसका, देखिए फ्रीक्वेंस यूरिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, बार बार क्या होना, यूरिन होना, और बल्डरी विजन, मतलब कि ठीक से दिखाई भी नहीं देना, इसको सीन भी ठीक से नहीं होगा। अगला आता है इंक्रीज हंगर, मतलब ज़्यादा क्या लगना, भूख लगना। ज़्यादा भूख लगना को हम क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, जिसको हम लोगों ने पहले देख लिया। अगला आता है एक्सट्रीम फटीग। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकान होना। क्या लगेगा हमको, थकान होगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना। क्या लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। और फीलिंग ऑफ पिंस एंड नीडल इन द फीट, मतलब कि क्या होना, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, जलन होता है, कहाँ, फीट में क्या होता है, जलन होने लगता है। ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। और हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में हम लोग समझते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस अब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं।
डायबिटीज़ मेलाइटिस को। फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस को देखेंगे। फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस भी क्या होता है ना, दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला होता है हम लोग का टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़। इसको भी हम लोग समझेंगे। ये तो लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ लिया कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, और इसके 3 लक्षण होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेसिया। अब पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग ने जान लिया। ये कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है जो हम लोगों का इसका पहला जो होता है वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इंसुलिन पर निर्भर होता है, मतलब कि इंसुलिन की कमी या अधिकता से होता है बोलते हैं। और इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और क्या होता है देखिए, और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर अब देखो समझते हैं ये किसकी कमी से होता है। ये इसका काउज क्या होता है, काउजेंस क्या होता है इसके हम काउजनेट को पढ़ते हैं, काउज किससे होता है ये। तो ये क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है देखिए, जो हम लोग का पेंक्रियाज होता है, हम लोग का जो पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज में जो कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको लैंगरहैंस बोलते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें क्या होता है, कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसमें क्या होता है, कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए जो हम लोग का ये था, ये हम क्या पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में कौन सेल पाए जाते हैं, इसको हम क्या होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जब इसको जूम करके देखा जाता है, जब क्या किया जाता है, इसको जूम करके देखा जाता है, इसको जूम करके देखेंगे ना, इसमें कई प्रकार के फिर से पुनः सेल पाए जाते हैं। जिसको इनमें कई प्रकार के पुनः सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो अल्फा शेप के होते हैं उसको हम अल्फा सेल बोलते हैं, अल्फा सेल बोलते हैं। और जो बीटा शेप के होते हैं उसको हम बीटा सेल बोलते हैं, बीटा सेल बोलते हैं। तो जो इसका बीटा सेल होता है ना, बीटा सेल वो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन एंजाइम को रिलीज करता है। वो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन को इसको रिलीज करता है, इंसुलिन को, वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है। तो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, जो हम लोग का इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करने वाला सेल होता है वो क्या होता है, वो जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल कौन होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीटा सेल, बीटा सेल होते हैं। एंड लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज। अब जब कोई चीज़ को रिलीज करने वाला जैसे बीटा सेल ही खत्म हो जाएगा तो इंसुलिन क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ रिलीज होगा ना, ये होता है इसका। अब इसका सिम्टम क्या होता है, इसका भी सिम्टम क्या होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेसिया होता है। पॉलीयूरिया का मतलब समझ चुके हैं हम लोग, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, हाईली थ्रस्टी। और पॉलीफेसिया का मतलब क्या होता है, हाईली हंग्री। इसको भी हम लोग ने समझ लिया। अब आगे समझते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, आगे क्या बोल रहा है हम लोगों का, ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है आगे समझते हैं। अब इसका टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है। अब हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ को पढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ना, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मतलब बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो इंसुलिन पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर रिफर नहीं करता है, इंसुलिन पर रिफर नहीं करता है, मेलाइटिस बोलते हैं। और इसको एडल्ट वंशज डायबिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडल्ट वंशज डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, जो हम लोग का इसमें क्या होता है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का इंसुलिन होता है वो इंसुलिन रिलीज़ तो होता है, इंसुलिन इसमें क्या हो रहा है, रिलीज़ तो हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना, जो इंसुलिन रिलीज होता है, जो इसमें क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, तो इंसुलिन जो रिलीज होता है ना, उसके जो रिसेप्टर होते हैं ना, इसमें उसके रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो कोई भी एंजाइम या हार्मोन तभी कोई अंग या ऑर्गन पर काम कर पाता है जब उसके वहाँ पर रिसेप्टर हो। जिसके रिसेप्टर ही जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये कितना भी रिलीज होगा लेकिन ये कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम या हार्मोन को वर्क करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, रिसेप्टर की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सब जान लिया कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।